Good morning to everyone. Today, problems of direct variation, page 55, worksheet 1. First question is here. Fill in the missing terms in the following tables if x and y vary directly. X and y are two variables which are related in direct variation. That means x varies y. X is in direct variation to y to fill the missing terms in this table. Here in question number 1 का first, x and y, two variables. When x 6, y 18, x 8, y how much? X 12, y how much? Y 63, x how much? So let here y is A, let here y is B, let here x is C. We have to find the value of A, B and C. It is given. X is in direct variation to y. जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो वी मल्टीप्लाई डायगनली एंड इक्वलाइज इट. इसमें लेंगे a इंटू 6 डायगनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. a इंटू 6 इजकल टू 18 इंटू 8. a इंटू 6 इजकल टू 18 इंटू 8. a is equal to 18 into 8 divided by 6. 6 3 जा 18, 3 8 जा 24. a is equal to 24. फिर अब इसको हटा देते हैं, इस दोनों में ले देते हैं. 6 18 12 b मल्टीप्लाई डायगनली. b इंटू 6 is equal to 18 into 12 डायगनली. b इंटू 6 is equal to 18 into 12. b इंटू 6 is equal to 18 into 12. तो b is equal to 6 से डिवाइड करते हैं. 18 into 12 डिवाइडेड बाय 6. 6 2 जा 12, 2 18 जा 36. b is equal to 36. थर्ड, इस दोनों को हटा देते हैं. 6 18 c 63 मल्टीप्लाई डायगनली. c into 18 is equal to 6 into 63. c into 18 is equal to 6 into 63 diagonally. 18 into c is equal to 63 into 6. 6 into 63. c is equal to 6 into 63 divided by 18. 63 into 6 divided by 18. 6 3 जा 18, 3 21 जा. The c is equal to 21. The a is equal to 24. b is equal to 36. c is equal to 21. Here it is 24. Here it is 36. Here it is 21. इसी तरह से यदि x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम इसको देखें. जब तक इसका प्रोडक्ट एक समान नहीं होगा तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा. यदि चेक करना होगा, चेक वेदर इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. यदि यह प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो यह डायरेक्ट वेरिएशन में है, अदरवाइज ये नहीं है डायरेक्ट वेरिएशन में. अब आइए व्हाट्स प्रॉब्लम वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 2. 5 bags ऑफ राइस वेट 150 kg. 5 बोरा चावल का वजन जो है वह 150 kg है. हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg. कितने बैग का वजन, इस तरह के कितने बैग का वजन 900 kg होगा.
Here there are two types of variable. Two variables are, कौन कौन दो वेरिएबल है? The number of bags and weight of bags, दो वेरिएबल है. तो कौन इसमें x है, कौन वेरिएबल y है, इसको जानने के लिए जो इंडिपेंडेंट है उसको x लिखेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y लिखेंगे. तो वेट ऑफ बैग्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बैग्स. बैग का वेट जो होगा बैग के नंबर पर निर्भर करेगा. जितना ज़्यादा बैग उतना ज़्यादा वेट, जितना कम बैग उतना कम वेट. यानी वेट ऑफ बैग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बैग. सो वेट ऑफ बैग इज वेरिएबल y, नंबर ऑफ बैग इज वेरिएबल x. ऐसे वेरिएबल का चुनाव करेंगे, कौन वेरिएबल x और कौन वेरिएबल y. कुछ लड़का अंदाज से लिख देता है, वो अच्छी बात नहीं है. x और y कौन वेरिएबल है इसका सिलेक्शन करेंगे. इसमें कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है. जो इंडिपेंडेंट है x लिखेंगे, जो डिपेंडेंट है उसको y लिखेंगे. यानी वेट ऑफ बैग्स डिपेंड्स किस पर? द नंबर ऑफ बैग्स. इसलिए वेट ऑफ बैग वेरिएबल y. अब फॉर्मेट तैयार करेंगे. फॉर्मेट में ये जो है इसके लेफ्ट साइड में वेरिएबल पार्ट रखेंगे, राइट साइड में कांस्टेंट पार्ट रखेंगे. वेरिएबल पार्ट तो दो वेरिएबल, नंबर ऑफ बैग्स वेरिएबल x, वेट ऑफ बैग वेरिएबल y, वेट ऑफ बैग वेरिएबल y. यूनिट जो है वह लेफ्ट साइड ही लिखा जाएगा, राइट साइड यूनिट नहीं लिखा जाएगा. नंबर हैज नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं होते हैं. बैग की संख्या तो कोई यूनिट नहीं है. वेट ऑफ बैग्स, बैग का वेट इट इज गिवन इन केजी. इन केजी इट इज गिवन इन क्वेश्चन. तो वेट ऑफ बैग का यूनिट केजी में तो यही लिख देते हैं इन केजी. दाहिनी ओर यूनिट नहीं लिखना है. अब आते हैं क्वेश्चन में. 5 बैग्स ऑफ राइस वेट 150 kg. बैग की संख्या 5 है, उसका वेट है 150. इन केजी यहीं लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा. नंबर ऑफ बैग्स 5, वेट 150. तो कहता कितने बैग का वेट 900 kg होगा. वेट 900, बैग की संख्या हाउ मच. इट इज ए लेट. यहाँ हम x नहीं मान सकते, यहाँ y नहीं मान सकते हैं. क्यों? तो x और y वेरिएबल है, यह लेफ्ट साइड ही रहेगा, राइट साइड नहीं आएगा. इधर कांस्टेंट टर्म कोई लेना पड़ेगा. a लेट, b लेट, m लेट, n लेट, p लेट. x और y को छोड़ करके कोई a लेट. यानी 900 kg बैग का वजन होगा. कितने बैग का वजन होगा? तो a बैग का वजन होगा. a का वैल्यू निकालना है. बैग का वेट जो है वह बैग की संख्या पर निर्भर करता है. इसका मतलब x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू y. x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू y. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. यह दर्शाना बहुत ही जरूरी है यह किस वेरिएशन में है. अगर यह नहीं दर्शाएंगे तो यहाँ जो यह लिखेंगे ये गलत हो जाएगा. ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में होने पर क्या होगा? डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे. x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू y, देयरफॉर इसीलिए a इंटू 150 इक्वल टू 5 इंटू 900. यदि यह नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए यह अनिवार्य है लिखना. x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू y, देयरफॉर a इंटू 150 इक्वल टू 5 इंटू 900. और a इक्वल टू, इसको इधर ले आए दाहिनी तरफ, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ गया. 5 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 150. 156 या 900. 5 इंटू 6 30. a इक्वल टू 30. आंसर शुड इन वर्ड्स. वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर शुड इन वर्ड्स. देयरफॉर नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 30. यानी कितने बैग का वजन 900 kg होगा? तो 30 बैग्स का वजन 900 kg होगा. आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. If 12 women can wear 15 meter cloths in a day, अगर 12 औरत एक दिन में 15 मीटर क्लॉथ बुनती है,
How many meter of cloth can be woven by 20 woven by 20 women in a day? तो 20 औरत कितना मीटर क्लॉथ एक दिन में बुनेगी? यहाँ पहले वेरिएबल का चुनाव, नंबर ऑफ वुमेन एंड लेंथ ऑफ क्लॉथ. लेंथ ऑफ क्लॉथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वुमेन. जितना ज़्यादा औरत होगा उतना ज़्यादा कपड़ा बुना जाएगा. The length of cloth depends on number of women. So length of cloth is variable y, number of women is variable x. पहले तो हम चुनाव कर दिए कौन वेरिएबल. अब हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं. ऐसे लिखे, फॉर्मेट बना दिए. इस साइड लेफ्ट साइड वेरिएबल को रखेंगे, राइट साइड कांस्टेंट को रखेंगे. वेरिएबल नंबर ऑफ वुमेन वेरिएबल एक्स. लेंथ ऑफ क्लॉथ वेरिएबल वाई. लेंथ ऑफ क्लॉथ इज हैज यूनिट, नंबर हैज नो यूनिट, लेंथ ऑफ क्लॉथ हैज यूनिट. लेंथ को चेंज है इन मीटर. क्वेश्चन में क्या है? इन मीटर. जो यूनिट होगा उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इन मीटर. अब आइए क्वेश्चन में. 12 वुमेन wears 15 मीटर क्लॉथ. नंबर ऑफ वुमेन 12, लेंथ ऑफ क्लॉथ 15 मीटर. मीटर यहीं लिखेंगे. नंबर ऑफ वुमेन 12, लेंथ ऑफ क्लॉथ 15. नंबर ऑफ वुमेन 20, हाउ मेनी लेंथ ऑफ क्लॉथ? लेंथ ऑफ क्लॉथ हाउ मच? इट इज बी लेट. फिर बता रहे हैं इस साइड एक्स वाई रहेगा, इस साइड एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं. ए बी सी डी यही लिख लेते हैं, बी लेट. अब एक्स और वाई किस वेरिएशन में है यह दर्शाएंगे. तो जितना ज़्यादा औरत उतना ज़्यादा कपड़ा बुना जाएगा, जितना कम औरत उतना कम कपड़ा बुना जाएगा. यानी एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई. एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई. देयरफॉर जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई डायगोनली. 12 into b is equal to 20 into 15. 12 into b is equal to 20 into 15. The b is equal to 20 into 15 divided by 12. That is 25. Hence 25 meter cloth would be woven by 20 women. यानी 20 औरत के द्वारा 25 मीटर कपड़ा बुना जाएगा. रिमेनिंग आप जितना भी प्रॉब्लम्स हैं इसी तरह से पहले आप वेरिएबल का चुनाव कीजिए, कौन वेरिएबल है, उसके बाद फॉर्मेट तैयार कीजिए. फॉर्मेट के बाद यह दर्शाइए कि किस वेरिएशन में है. डायरेक्ट में है तो डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू निकालिए और आंसर वर्ड में लिखिए. इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज योर HW. डू वर्कशीट 1. आज हम एक लड़का भेजा था कुछ प्रॉब्लम्स मेरे व्हाट्सएप पर, हम उसको सॉल्व करके देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 16 था उसका. 16 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 एक्सपोनेंट n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2. इस इवैल्यूएट इसका वैल्यू क्या करें, कितना होगा, इसको सॉल्व करें. 16 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 1, इसको लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट n इंटू 2 एक्सपोनेंट 1. 2 एक्सपोनेंट n प्लस 1. 1 नहीं लिखा जाता है. 2 एक्सपोनेंट n इंटू 2 एक्सपोनेंट 1, तो 2 एक्सपोनेंट n प्लस 1, इसको ऐसे लिखे. माइनस 4 इंटू 2 एक्सपोनेंट n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2, इसको लिखेंगे 2 एक्सपोनेंट n इंटू 2 एक्सपोनेंट 2. 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2, तो 2 एक्सपोनेंट n इंटू 2 एक्सपोनेंट 2. 2 एक्सपोनेंट n इंटू 2 एक्सपोनेंट 2. अब न्यूमरेटर में 2 एक्सपोनेंट n दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं 2 एक्सपोनेंट n. यहाँ बच गया 16 इंटू 2 32 माइनस 2 एक्सपोनेंट n कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 एक्सपोनेंट n दोनों में है, कॉमन ले लिए 2 एक्सपोनेंट n. यहाँ बच गया 16 इंटू 2 एक्सपोनेंट 2. 2 एक्सपोनेंट 2 तो 4 इंटू 16 तो 64 माइनस
टू एक्सपोनेंट एन कॉमन, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 2 एक्सपोनेंट 2, 2 एक्सपोनेंट 2 तो 4 इंटू 2 तो 8, 2 एक्सपोनेंट एन कैंसिल, 32 माइनस 4 तो 28 बाय 64 माइनस 8 56, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, दैट इज 1 by 2, दैट इज 1 by 2, इसका आंसर इज 1 by 2, इसका आंसर 1 by 2। 17, इसमें दो क्वेश्चन था उसका, 5 एक्सपोनेंट 2n इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 9, सॉल्व, यानी n का वैल्यू निकालना है। और दूसरा था ये, तो पहले इसको देखते हैं, 5 एक्सपोनेंट 2n इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 9, इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस यही रहा 5, बेस यही रहा 5, एक्सपोनेंट को ऐड किए 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 9, 5 एक्सपोनेंट 9। अब LHS और RHS दोनों में एक एक टर्म, दोनों का बेस एक समान, तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज करेंगे, देयरफॉर 2n प्लस 3 इक्वल टू 9, 2n प्लस 3 इक्वल टू 9, 3 को राइट साइड ले आए तो 2n इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 दैट इज 6, तो n इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिए, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3, n इक्वल टू 3, सॉल्व हो गया। 17 का दूसरा क्वेश्चन था 8 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2 इक्वल टू 32, सॉल्व, इसको वैल्यू, 8 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2 इक्वल टू 32, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 8, यहाँ 32, तो सबको एक समान बेस करेंगे। पहले 8 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 3, 8 इंटू 2 एक्सपोनेंट n प्लस 2 इक्वल टू 32 को लिखे 2 एक्सपोनेंट 5, हर एक जगह बेस 2 हो गया, एक समान हो गया। अब इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस यही रहा 2, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए n प्लस 2 प्लस 3, n प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 5। अब LHS एक टर्म, RHS एक टर्म, दोनों का बेस 2, दोनों का बेस 2, तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कर देंगे, n प्लस 2 प्लस 3 5, n प्लस 5 इक्वल टू 5, इसको इस साइड ले आएंगे, n इक्वल टू 5, ये प्लस है तो माइनस 5 इस साइड आया, तो n इक्वल टू 5 माइनस 5 दैट इज 0, n इक्वल टू 0, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 एक्सपोनेंट n माइनस 7 इंटू 5 एक्सपोनेंट n माइनस 4 इक्वल टू 1250, सॉल्व। 2 एक्सपोनेंट n माइनस 7 इंटू 5 एक्सपोनेंट n माइनस 4 इक्वल टू 1250। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 1250 का प्राइम फैक्टर किए तो 1250 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 एक्सपोनेंट 4, 1250 को लिखे 2 इंटू 5 एक्सपोनेंट 4, तो 2 एक्सपोनेंट n माइनस 7 इंटू 5 एक्सपोनेंट n माइनस 4 इक्वल टू 1250, तो 2 इंटू 5 एक्सपोनेंट 4। अब LHS और RHS में कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंट को, यहाँ LHS 2 का एक्सपोनेंट n माइनस 7, यहाँ RHS 2 का एक्सपोनेंट नहीं कुछ है तो 1, इसका मतलब n माइनस 7 इक्वल टू 1, n माइनस 7 इक्वल टू 1, कंपेयरिंग वी गेट n माइनस 7 इक्वल टू 1, 7 को उधर ले आते हैं तो n इक्वल टू 1, ये माइनस है तो प्लस 7, n इक्वल टू 8, यानी 2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर किए तो n का वैल्यू से 8 आ गया। अब 5 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं, 5 एक्सपोनेंट n माइनस 4 और 5 एक्सपोनेंट 4, कंपेयरिंग वी गेट n माइनस 4 इक्वल टू 4, n माइनस 4 इक्वल टू 4, इसको इधर ले आते हैं, n इक्वल टू 4, ये माइनस है तो प्लस 4, n इक्वल टू 4 प्लस 4 8, यानी 2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते थे n का वैल्यू 8 आया, 5 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो n का वैल्यू 8 आया, देयरफॉर n इक्वल टू 8। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, तो
आज का HW है, डू वर्कशीट 1 बनाएंगे, जिसमें जो भी प्रॉब्लम होगा कल के क्लास में आप हमसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।